शुरुआत मैंने भी पेंसिल स्केचेस से ही की थी, लेकिन कुछ ईयर पहले मुझे जो है तकरीबन 2020 में जो है वो एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो कि चेहरे पे फेदर बनाते हैं, तो उनको देखते हुए जो है वो मुझे ख्याल आया, क्योंकि मुझे नेचर ग्रीनरी का बड़ा एक शौक़ था, उसकी इम्पोर्टेंस दिखाने का, बताने का, अवेयर करने का। तो मैंने जो है वो ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में जो है वो आया। इसका मकसद बेसिकली ये है कि अगर आप देखें तो इसमें चेहरे के ऊपर पत्ते बनाए हुए हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जो है उसको जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है क्योंकि ब्लड मौजूद है, और ऑक्सीजन की सबसे बड़ी सप्लाई है ग्रीनरी। तो ग्रीनरी से बेसिकली हम उसको डिपिक्ट कर रहे हैं कि अगर आप ग्रीनरी को कट डाउन कर देंगे तो हम अपने आप को ही कट डाउन कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुबारक और मैं प्रोफेशनल एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और इसी के साथ साथ एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी। आर्ट का जो शौक़ है वो इनबॉर्न ही है, बचपन से ही है, लेकिन जो है वो बचपन में आप कह सकते हैं, अगर आज से हम 15-20 साल पुरानी बात करें तो शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी आर्ट के हवाले से, जबकि मैं बचपन में स्कूल के लेवल पे भी कुछ कॉम्पिटिशन्स विन कर चुका हूँ, बट एक कैरियर गाइडेंस नहीं थी, जिस वजह से आर्ट को उस वक्त एज अ प्रोफेशन परस्यू नहीं किया कभी। बट यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में मैंने दोबारा से अपने इस शौक़ को परस्यू किया। 2019 में तकरीबन जो है वो एक कंपटीशन हुआ था 2019-2020 के दरमियान में। मेरी जो एक कोलीग थी उन्होंने मुझे बताया कि हंगरी के अंदर एक कंपटीशन हुआ था, इंटरनेशनल वर्ल्ड यूथ एम्बेसडर कॉन्टेस्ट। तो इसमें बेसिकली जो है वो क्लाइमेट चेंज और इसी के ऊपर ही टॉपिक था, जिसपे जो है वो मैंने अपना ये लीव आर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो सबमिट करवाया था, जिस पे मुझे जो है वो इंटरनेशनल बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड मिला था और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। इसमें जो है वो फेवरेट आर्ट एक तो नहीं होता, आर्टिस्ट के तो सारे फेवरेट होते हैं, बट ये कह सकते हैं कि किस आर्ट पे मुझे लोगों से सबसे ज़्यादा जो है वो तारीफ़ मिली। तो वो पहला ही एक आर्ट था जिसमें मैंने जो है वो पत्तों से ही आर्ट बनाया था, जो एक बहुत ही बड़े साइज़ पे आर्ट बनाया हुआ था, तकरीबन 8 फीट बाय 6 फीट पे। तो वो बेसिकली मेल और फीमेल का जो है वो चेहरा उस पर बनाया हुआ है आमने सामने, और उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो तारीफ़ मिली थी लोगों से। मैं जो है वो प्रोफेशनली जो है वो एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ, और बिल्कुल आपने सही कहा, मुश्किल तो बिल्कुल आती है, 2 प्रोफेशन चलाना आसान नहीं होता है, लेकिन जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है तो आपका जो फ्री टाइम होता है वो आप उसमें यूटिलाइज़ करते हैं, प्लस दोनों चीज़ें बैलेंस चल रही होती है। 100% आप किसी एक चीज़ को नहीं दे रहे होते, आप बैलेंस चला रहे होते तो ही जो है वो ये चीज़ चल पाती है। गवर्नमेंटल लेवल पर जो है वो इस अवार्ड को नहीं सराहा गया, मतलब अब तक जो है वो गवर्नमेंटल लेवल पे नहीं, बट छोटे मोटे चैनल्स उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है इसको रीच देने की कोशिश की, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, जैसे कि आप हैं, तो उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो हेल्प की है, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल पर अब तक तो नहीं। तो 2013 में मैंने जब आर्ट स्टार्ट किया अपना, तो 2013 में जब मैंने आर्ट दोबारा से स्टार्ट किया तो मुझे जो है वो शेडिंग्स तक का भी अंदाज़ा नहीं था कि शेडिंग्स क्या होती है, कैसे होती है। और मुझे लगता था कि क्योंकि उससे पहले जस्ट मैंने कॉम्पिटिशन्स देखे थे हमारे यहाँ के लोकल लेवल में, जिसमें होता यूँ था कि एक लिमिटेड टाइम होता था और लिमिटेड टाइम के अंदर आपको आर्ट ख़त्म कर देना होता था। तो मैं समझता था शायद यही आर्ट है, लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल ग्रुप्स ज्वाइन किए, वहाँ मैंने लोगों के आर्ट देखे, तो जब मैंने वहाँ पोस्ट किया तो स्टार्ट में तो मुझे जो है वो काफ़ी डीमोटिवेट किया गया, क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं था। तो मुझे आज भी याद है कि एक मेरा आर्ट था जिसमें मुझे तकरीबन कुछ 50 के आसपास कमेंट नेगेटिव आए, बट वो 1 या 2 ऐसे कमेंट थे जिन्होंने मुझे कहा था कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैंने उन 2 कमेंट को पॉजिटिवली लिया, और अगर मैं उन 48 या 50 लोगों को अपने दिल पे ले लेता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँचा। तो अक्सर जो है वो हमें पॉजिटिविटी को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी यूथ से, कि हम जो है वो अपने यहाँ की लोकल टैलेंट को प्रमोट करें, बहुत ज़रूरत है
हम जो है वो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को वायरल कर देते हैं, लेकिन काम का कंटेंट जो वाकई में डिज़र्व करते हैं उनको वायरल नहीं करते जो कि डिज़र्व करते हैं। फिर होता यूँ है कि ये जो है वो बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाके फिर हम ये कह रहे होते हैं कि दिस इज़ अ पाकिस्तानी बॉन्ड आर्टिस्ट। तो फिर बात तो वही हो गई कि जस्ट हम अपना दिल रखने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन असल उसको पजीराई तो बाहर जाके मिली। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। हमें लगता है कि शायद बहुत जल्दी एक दिन में कोई जादू की छड़ी आएगी और हम सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। प्लस हर किसी का टाइम डिफरेंट होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ लोग जो है वो उन्हें टाइम लगता है। तो अपने ऊपर प्रेशराइज ना करें कि मुझे जो है वो इतने टाइम में सीख जाना है, या वो सीख गया तो मैं भी इतनी ही देर में सीख जाऊंगा। वक्त दें, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ही जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।